संत रामपाल जी महाराज सनातन हितैषी या विरोधी? संत रामपाल जी महाराज कर क्या रहे हैं? ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके अनुयायियों से ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर हमारे हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की क्यों धज्जियां उड़ाने में लगे हैं? क्या सही में संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म विरोधी हैं? नहीं, वो सनातन धर्म को ही मानते हैं। मैं भी सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, और जो वास्तविक ज्ञान है शास्त्रों के आधार से दिया जाता है वही ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और एक बार सबसे पहले उनका ज्ञान सुने, समझे, इसके पश्चात आए, वो बराबर आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का ज्ञान। सारे पवित्र सदग्रंथ जो भी है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से सनातनी संत हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो हिंदू धर्म के पवित्र सतग्रंथों से ही बताते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का सत्य ज्ञान भक्त समाज को बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज सभी पवित्र सत ग्रंथों को सत्य मानते हैं तथा सर्व देवी देवताओं, श्री राम, श्री कृष्ण जी आदि का पूर्ण सम्मान करते हैं। इन्हीं की भक्ति करते तथा करवाते हैं, परंतु फिर भी संत रामपाल जी महाराज को अज्ञानतावश हिंदू विरोधी कहा जाता है। जबकि कुछ धर्मगुरु हिंदू संत का मुखौटा लगाए आपको दिन रात अज्ञान अंधेरे में झोंक रहे हैं। उनमें से एक हैं सदगुरु जी उर्फ जग्गी वासुदेव। इनकी एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सनातन धर्म के कितने बड़े हितैषी हैं। अब पौराणिक कथाओं पर आते हैं। हम जानते हैं कि इलियड होमर ने लिखा था। वो एक अंधा व्यक्ति था। उसने लिखा कि 14,000 घोड़े हैं, मगर क्योंकि हम जानते हैं कि उसने खुद घोड़ों को नहीं देखा होगा, इसलिए हम मानते हैं कि उसमें किसी तरह की ऐतिहासिक कहानी बुनी जा रही है। मगर आजकल सभी धार्मिक ग्रंथों को उपदेश माना जाता है। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि रामायण महाभारत में भी कहानियाँ गढ़ी गई हैं और उन्हें साहित्य मानने की जगह उपदेश मानना गलत है? मैंने कभी किसी को रामायण और महाभारत को उपदेश मानते नहीं देखा। कुछ खास भाग हैं जो नहीं, वो नहीं मान सकते क्योंकि वो भ्रम से परेशान हो जाएंगे। क्योंकि महाभारत में हर तरह के लोग हैं, बेहतरीन लोग, बुरे से बुरे लोग, इनके बीच हर तरह के स्त्री पुरुष उसमें हैं। 1 लाख से ज्यादा चरित्र हैं, उसे आप उपदेश कैसे मान सकते हैं? तो सवाल है कि इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, आज भी वो जमीन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मगर ये आज की ही बात नहीं है, सिर्फ आज की बात नहीं है। अपने जीवन की शुरुआत से ही वो लगातार मुसीबत और मुसीबत और मुसीबत में रहे। देखिए, राजा बनना उनका अधिकार था। 17 या 18 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हो गया। उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया और 1-2 साल के अंदर ही उन्हें जंगल भेज दिया गया। वो जंगल में पिकनिक मनाने नहीं गए थे, जैसा कि कुछ टेलीविजन धारावाहिक दिखा रहे हैं कि राम सीता वो सब कर रहे हैं। नहीं, ये उन्हें राज्य से, सत्ता से और हर चीज से बाहर फेंकने जैसा था। इन सबसे ही कोई व्यक्ति टूट सकता था, मगर वो वहीं बस गए। मगर राम एक शंकालु व्यक्ति भी थे। जब सीता उनके पास वापस आई तो पहले उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले वो आग से गुजरी। हम उस पर आएंगे, कूद कर वहाँ मत पहुँचिए, पहले उनका हरण तो कर ले। देखिए, अब आप चीजों का क्रम बदल रहे हैं। पहले उनका अपहरण करते हैं, ठीक है? First, let's kidnap her. All right? Now. अब ये श्रीलंकाई लोग आकर उनकी पत्नी का अपहरण करके चले जाते हैं। आखिरकार वो एक राजा हैं। अगर कोई उनकी पत्नी को चुराकर 3000 किलोमीटर दक्षिण की ओर ले जाता है, ये पता लगाने के लिए कोई जीपीएस भी नहीं है कि श्रीलंका है कहाँ, ठीक है? उस समय में एक राजा होने के कारण वो इसका कोई स्थानीय समाधान खोज सकते थे।
उनसे शादी करने के लिए बहुत सी स्त्रियां तैयार हो जाती हैं। दर्शकों, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वैचारिक मानने वाले इस स्वयंभू धर्मगुरु को अब आप क्या कहेंगे, जिनकी नजर में भगवान श्री राम एक असफल व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक असफल व्यक्ति। एक बार फिर सुन लीजिए। इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। दर्शकों, इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि ये अहंकारी और अज्ञानी जग्गी वासुदेव जी अपनी अज्ञानतावश और अपने अहंकारवश अपने को ही श्रेष्ठ माने बैठे हैं। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी अर्थात श्री विष्णु भगवान को भगवान मानना तो दूर, उन्हें एक सफल व्यक्ति भी नहीं मानते। इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, तो वो लगातार असफल रहे। हाँ? दर्शकों, ये इनके अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है। जबकि भोले श्रद्धालु ऐसे धर्म गुरुओं को हिंदू हितैषी माने बैठे हैं, जबकि ऐसे धर्म गुरु हिंदू धर्म की जड़ें खोद रहे हैं और जनता को नास्तिक बनाने पर तुले हैं। जग्गी वासुदेव जी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने श्री जानकी जी अर्थात सीता जी का भी अभद्र मजाक बनाया है। बड़ी बेशर्मी से उनके अपहरण का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए। मगर राम एक शंकालु व्यक्ति भी थे। जब सीता उनके पास वापस आई तो पहले उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले वो आग से गुजरी। We will come there. Don't jump. First, let's kidnap her. हम No. उस पर आएंगे, कूद कर वहाँ मत पहुँचिए, पहले उनका हरण तो कर ले। Now you are changing the. देखिए, अब आप चीजों का क्रम बदल रहे हैं। पहले उनका अपहरण करते हैं। पहले उनका अपहरण करते हैं। ठीक है? First, let's kidnap her. All right. दर्शकों, जग्गी वासुदेव ने राम मंदिर को लेकर के जो टिप्पणी की है, इसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि जग्गी वासुदेव जी श्री राम को इतना लाचार और असफल मानते हैं कि वो अभी भी राम मंदिर जमीन को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, आज भी वो जमीन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। अब सोचिए, हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी कौन है? संत रामपाल जी महाराज या ये स्वयंभू सद्गुरु जी, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन नेताओं के साथ कार्यक्रम करके झूठी महिमा बनाए बैठे हैं। दर्शकों, आपने इस वीडियो में देखा कि श्री जग्गी वासुदेव जी देवताओं को भी नहीं मानते, उल्टा त्रिलोकीनाथ श्री राम व सीता देवी जी का अभद्र मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा करने के बावजूद कोई इनको हिंदू विरोधी नहीं कहता, जबकि इनके द्वारा किए गए अभद्र मजाक श्रोतागण जो हिंदू धर्म के ही प्रतीत होते हैं, वो ताली बजाकर और हंसकर इनके इस मजाक का समर्थन कर रहे हैं। श्री जग्गी वासुदेव जी श्री रामचंद्र जी को एक असफल व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं मानते, क्योंकि अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपको कोई शंका नहीं रहेगी। देखिए, सद्गुरु उर्फ जग्गी वासुदेव जी श्री कृष्ण तथा देवी देवताओं का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों के लिए आत्मा पवित्र है, लेकिन शरीर उन्हें अपवित्र लगता है। ये कैसे संभव है? हम यही तो करते रहे हैं, है ना? ये कहना कि ईश्वर तो पवित्र है लेकिन सृष्टि अपवित्र है, ये कैसे संभव है? ईश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने सृष्टि को देखा, है ना? जब आपका जन्म हुआ और आपने आंखें खोली, आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल सृष्टि थी। आपके यहाँ आने से पहले कितना कुछ हो चुका था। बेशक आपने तो ये सब नहीं रचा, इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचयिता होगा। इसी तरह आप सृष्टा तक पहुंचे, है ना? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई सृष्टा होगा, चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। मेरे जैसा छोटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। सिर्फ 2 हाथों से वो इतनी रचना कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से उसके 8 हाथ होंगे। Isn't it so? अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है।
शायद 4 सींग वाला। ईदी अमीन। आपने ईदी अमीन के बारे में सुना है? युगांडा वाला। ईदी अमीन ने ऐलान किया कि भगवान काले हैं। मैं उससे सहमत हूं। अगर गोरों के भगवान गोरे हो सकते हैं तो कालों के भगवान काले क्यों नहीं हो सकते? पर वे दोनों ही भ्रम में हैं। हम जानते हैं कि भगवान सांवले हैं। भारत में हमारे पास पुरुष भगवान, स्त्री भगवान, गाय भगवान, बंदर भगवान और हर आकार व प्रकार के भगवान पाए जाते हैं। रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, क्योंकि हमें भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का अंदाजा था। देखिए, इस ग्रह पर जब पुरुष सबसे शक्तिशाली बल था तो स्वाभाविक रूप से पुरुष ही भगवान था। अब महिलाएं भी ताकतवर होने लगी हैं तो वे भी सवाल करने लगी हैं कि भगवान एक औरत क्यों नहीं हो सकते। मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए, जो उन्हें मिल ही रही है, तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता। डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है। आपकी तुलना में वो ज्यादा करीब लगते हैं, है ना? भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया संस्करण है ना? भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है। देखिए, अभी तक आप अपने आप को ही परिभाषित नहीं कर सके हैं, है ना? आप अपनी जो भी परिभाषा देंगे वो सही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की परिभाषा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव का वर्णन करने के लिए। जब सृष्टि का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा है तो सृष्टि के स्रोत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इसे न तो परिभाषित कर सकते हैं, ना ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। दर्शकों, इस वीडियो में आपने देखा जग्गी वासुदेव जी, श्री कृष्ण जी तथा अन्य देवी देवताओं का जी भरकर मखौल उड़ा रहे हैं और बड़ी ही बेशर्मी से परमात्मा की तुलना कुत्ते और भैंसे से कर रहे हैं। अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है, तथा अपने आप को पूर्ण नास्तिक होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। दर्शकों, हैरानी की बात है, ऐसे धर्मगुरु जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और परमात्मा की तुलना कुत्ते और भैंसे से करते हैं, इनको कोई ये नहीं कहता कि तुम हिंदू धर्म के विरोधी हो, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक भी शब्द हिंदू शास्त्रों के बाहर से नहीं बोलते। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू भक्ति पद्धति के अनुसार पंचदेवों की यथार्थ भक्ति करते और करवाते हैं। फिर भी उन्हें हिंदू विरोधी कहना केवल इन अज्ञानी धर्म गुरुओं द्वारा किया गया दुष्प्रचार व अपने अज्ञान को छिपाने की कोशिश मात्र है। यही अज्ञान व अहंकार आज आपके समक्ष रूबरू हो रहा है। इसके बावजूद भ्रमणा फैलाई जाती है कि वो हिंदू धर्म के विरोध में बात करते हैं, जबकि असली हिंदू विरोधी तो ये धर्म गुरु हैं। जग्गी वासुदेव जैसे धर्म गुरुओं के बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी, अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को नकारने में लगे हैं, ऐसे अभिमानी लोगों का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। जबकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपने शिष्यों सहित ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती प्रतिदिन करते हैं, जिसमें इन देवताओं की अपार महिमा का गुणगान है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। ब्रह्मा विष्णु और शंभु से तीनों देव हमेशा सावतरी और लक्ष्मी गौरा, तिम देवा सिर कर है चोरा। जय जय ब्रह्मा सकल स्वामी, एक कला परम पदगामी। जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश
कटक पैमाल करंता ऐसे शंभु समरथ कंता तब ललिलाट सुर संगीता योगी शंकर जानम गीता नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन विष्णुनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काटे बंधन नरसिंह रूप धरे गुरु राया हिरणाकुश कुमारन गाया शंख चकर गदा पद्म विराज बाल तिलक जाके उल्लास वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा लक्ष्मी लोरे चौरे अपारा रावण मई रावण से मारे से तुमाग से नादल तारे जरा से और बालिक पाई कंस के सीता नौर हराए काली में नागी नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा काले वन मथुरा पर दाए 18 कोट कटक चढ़ आए मुचकल पर पीताम्बर डारा काले वन जामे सिंगारा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों द्वारा प्रतिदिन देवताओं की स्तुति रूप में की जाने वाली आरती की ये पूरी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दर्शकों, ये सब प्रमाणित करता है कि संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े सनातन हितैषी हैं, जबकि सनातन और हिंदू धर्म के हितैषी होने का मुखौटा लगाए ये धर्मगुरु सबसे बड़े सनातन और हिंदू विरोधी हैं। दर्शकों, ये धर्म गुरु सनातनी पूजा के पतन की जड़ें हैं। यही धर्म गुरु सनातनी पूजा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जनता इन तथाकथित धर्मगुरुओं से इतनी प्रभावित है कि इनकी झूठ को भी सच मानती है। अब आपको इस स्वयंभू विद्वान की एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये आत्मा की स्थिति के बारे में जनता को बता रहे हैं। देखिए कि जिसे आप अभी अपनी आत्मा कहते हैं वो एक बुलबुले की तरह है। बुलबुले की बाहरी खोल आपके कर्म का ढांचा है, अंदर हवा है। मान लीजिए कि आप बुलबुला तोड़ देते हैं, आप बुलबुले को फोड़ देते हैं, तो हवा कहाँ गई? आपकी हवा कहाँ गई? अब आपकी हवा जैसी कोई चीज नहीं है, ये हर चीज का हिस्सा बन गई है। तो अब जिसे आप आत्मा कहते हैं वो काल्पनिक है, क्योंकि आपकी आत्मा या मेरी आत्मा या किसी और की आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। दर्शकों, आपने अभी सुने श्री जग्गी वासुदेव जी के आध्यात्मिक विचार। ये आत्मा को नहीं मानते, ये आत्मा को ऐसे समझते हैं कि जैसे एक पानी में बुलबुला बन गया, फिर बुलबुला फूट गया, उस बुलबुले की हवा निकल गई। बुलबुला हवा से बना था, वो हवा में मिल गया। इनका कहना है कि कोई आत्मा नहीं होती, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, ये तो केवल एक कल्पना है। जैसे बुलबुला फूटा और हवा निकल गई, ऐसे ही आदमी मर गया तो वो खत्म हो गया, हवा में हवा मिल गई और उसकी मुक्ति हो गई। जग्गी वासुदेव जी का विचार सुनने के बाद ये स्पष्ट है कि वो आत्मा को भी नाशवान मानते हैं, जबकि गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि संपूर्ण भूत अर्थात प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी है। गीता जी का कहना है कि आत्मा अविनाशी है, अर्थात जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होती। जबकि जग्गी वासुदेव जी आत्मा को महज एक पानी के बुलबुले की तरह मानते हैं, जो शरीर छोड़ते ही पानी के बुलबुले की तरह हवा में विलीन हो जाती है, जिसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता। दर्शकों, इनके विचार सीधे सीधे हमारे पवित्र शास्त्रों के विरोधात्मक विचार हैं। इससे स्पष्ट है ये पूर्ण रूपेण अज्ञानी व नास्तिक व्यक्ति है। दर्शकों, ये है परम ज्ञानी जग्गी वासुदेव जी का अध्यात्म ज्ञान। ये ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसी ग्रंथ को नहीं मानते। ये अपना मनमुखी ज्ञान जो भी इन्होंने जुगाड़ किया है उसी को भोले भाले श्रद्धालुओं को परोस देते हैं, जो नरक में जाने का साधन है। ये खुद तो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर ही रहे हैं और भोले श्रद्धालुओं से भी मनमुखी आचरण करवा रहे हैं। ऐसे मनमुखी गुरुओं का पर्दाफाश करने की वजह से ही लोग संत रामपाल जी महाराज को हिंदू विरोधी कह रहे हैं, जबकि सच्चाई आपके सामने है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सद्गुरु उर्फ जग्गी वासुदेव जी के जो विचार हैं वो हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र गीता जी के बिल्कुल विपरीत हैं। पहले जग्गी वासुदेव जी के ये विचार और सुन लीजिए, फिर आपको गीता जी क्या कहती है वो भी दिखाएंगे। मगर
मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्रंथ ने इस बात का जिक्र किया है कि आपका जीवन पहले से तय है या पहले से निर्धारित है। यह विचार विदेश से आया है। आपको समझना होगा कि इस संस्कृति की मूलभूत प्रकृति क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। आपको ये समझना होगा, इस देश में कभी भगवान की कोई धारणा नहीं रही है। वो धारणा विदेश से आई है। मैं इसे ठीक से समझाता हूं, क्योंकि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे पास कई देवी देवता हैं, कई सारे। हम 33 करोड़ जैसी किसी संख्या की बात करते हैं। ये सारे देवी देवता कैसे आए? एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन बहुत सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता कौन हैं? अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास जितने देवी देवता हैं, उनके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, आप देवी हैं, वो है यंत्र। उन्हें हमेशा यंत्र कहा गया। हम साफ तौर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं, बस बाकी लोग इसे भूल गए। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाया हुआ है। तो पहले से तय होने का सवाल ही कहाँ है? ऐसी कोई चीज इस संस्कृति में नहीं है। It's only because of the tools human beings have become who they are. दर्शकों, सुना आपने? कितनी हैरानी की बात है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े चेहरे, जिनके सानिध्य में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री तक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके ऐसे विचार हैं। जग्गी वासुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो संसार बनाता है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो ऊपर बैठकर संसार को चला रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ एक स्त्री है। उस स्त्री को आप देवी मान लो या उसी स्त्री को एक यंत्र मान लो। जैसे यंत्र से अन्य वस्तु बनाई जाती है, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी रचना स्त्री पुरुष के मिलने से हुई है। दर्शकों, ये विचार सुनने के बाद क्या आप सच में इनको हिंदू हितैषी कह सकते हैं? जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में स्पष्ट प्रमाण है कि परमात्मा धुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और सभी ब्रह्मांडों के ऊपर तिष्ठति अर्थात बैठा है। वहां बैठकर सब लोगों पर कंट्रोल रखता है तथा सब जीव आत्माओं का धारण पोषण भी करता है तथा सबका लेखा जोखा भी करता है। जबकि जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है जो ऊपर बैठा है, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। सुनिए एक बार फिर से इनका ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान। एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भगवान नहीं है। इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि जग्गी वासुदेव जी हमारे शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानते। देखिए आगे चलकर जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि कोई भाग्य नहीं है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि भाग्य पूर्व से निर्धारित है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये खुद किसी शास्त्र को नहीं मानते। दर्शकों, जग्गी वासुदेव जैसे व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 8 में लिखा है, वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत अवस्था रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। तुरंत अगले श्लोक में कहा है कि इस अपने दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके ये नाशात्मा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले क्रूर कर्मी जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है? हिंदू धर्म का सबसे विश्वसनीय ग्रंथ गीता जी, जिसमें साफ लिखा है कि जग्गी वासुदेव जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति असुर स्वभाव के हैं, जो जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार के न जाने कितने ही तथाकथित धर्म गुरुओं का अज्ञान जनता के सामने उजागर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे महान संत को ही जनता की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।
जिन धर्म गुरुओं से आप अपने जीवन के कल्याण की आस लगाए बैठे हैं, दरअसल वही आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज व उनके सर्व अनुयायी भगवान श्री राम जी का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी अर्थात भगवान विष्णु जी सनातन धर्म का एक मजबूत स्तंभ हैं। इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जब अयोध्या में श्री राम जी के जन्म स्थान पर पवित्र यादगार श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया और फिर उसे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोला गया, उस समय संत रामपाल जी महाराज के निर्देशानुसार भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई थी। देश के कोने कोने से आए श्री राम भक्तों के संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुनिए उनके ये विचार। मैंने गुरु जी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली है, मैं फ़ैन हूँ गुरु जी की। अब ये सेवा बहुत ही बढ़िया है। यहाँ का सेवा देख के हम बहुत ही धन्य, ऐसे लग रहा है कि राम जी का ही दर्शन हो गया हम इधर तक, ऐसा ही लग रहा है। अभी यहाँ पर कोई साफ सफाई की सारी व्यवस्था सही है? सही है, एक नंबर है। सर, संत रामपाल जी जो है उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगी। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का। इतना सुंदर खाना है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खाना है और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी सेवादार लगे हैं यहाँ, उनकी कार्यशैली देखकर तो मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ और यहाँ नव अयोध्या में जो 6 भंडारे चल रहे हैं, इसका दायित्व हमारे ऊपर है और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है, उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। बड़े प्रेम भाव से भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त 1 रोटी 1 पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए, किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। सर, जैसा कि आप भी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं और जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आइए, आपका स्वागत है, आपको तहे दिल से स्वागत है, आप कितने भी श्रद्धालु आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूंगा।
अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार? हमको बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में उनको धन्यवाद दूं। यहाँ कैंप में पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर खाना मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि मतलब एक वीआईपी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिल सकता। देखिए यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती हुई नजर आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं? क्या मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पे रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम, और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक उत्थान के साथ साथ आध्यात्मिक मार्ग में भी अद्वितीय क्रांति ला दी है। आज संत रामपाल जी महाराज को जगत गुरु के रूप में देखा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का हर शब्द पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। जीवन के कल्याण का मार्ग शास्त्रों में छिपा है, जिसको केवल तत्वदर्शी संत ही सही सही बता सकता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। हैरानी की बात है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सनातन विरोधी होने के आरोप लगते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो सिर्फ सनातन धर्म के सभी पवित्र शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करते हैं और भक्ति करवाते हैं। और दूसरी तरफ सनातन धर्म का मुखौटा पहने नकली धर्म गुरुओं की एक ऐसी जमात है जो सिर्फ और सिर्फ मनमानी साधना है भक्त समाज से करवा रहे हैं। आधुनिकता के इस बदलते दौर में रीति रिवाज, संस्कार और भक्ति साधनाएं भी तेजी से बदल रही है। ऐसे में जो सनातन धर्म की बार बार बात उठती है, क्या उस सनातन धर्म की भक्ति और साधनाओं को भी इस दौर में बदला जा रहा है? क्या सनातनी पूजाओं के नाम पर सनातनी पूजाओं का पतन हो चुका है? यदि भक्ति साधना ही मनमानी हो जाएंगी तो मनुष्य जीवन के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। सनातनी पूजाओं का हवाला देकर जो सबसे बड़ा झूठ आजकल बोला जा रहा है वो है गीता जी और वेदों के स्थान पर मनमाना आचरण करवाना। दर्शकों, इसका एक और जीवित उदाहरण है अघोरी साधु बनी ये महिला, जिनका नाम है दियानाथ। दियानाथ ने अघोरी साधु बनने की राह क्यों चुनी, ये जानकर आप समझ जाएंगे कि जीवन में केवल आध्यात्मिक होना ही काफी नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सही दिशा मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। पेशे से कभी डॉक्टर रही दियानाथ बिल्कुल नास्तिक महिला थी।
फिर कैसे इनमें ये कठिन और भयावह जीवन जीने की चाह उत्पन्न हुई। दोस्तों, कई सारे लोगों की मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। शिव जी के 5 रूपों में से अघोर भी एक रूप है और यही कारण है कि अघोरी बाबा अधिकतर शिव जी की आराधना करते हैं। हालांकि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए माँ काली की भी पूजा करते हैं और इन्हीं सब वजहों से इन अघोरी साधुओं के बारे में हमेशा लोगों को जिज्ञासा रहती है। भांग धतूरे के नशे में चूर ये साधु लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं और इन्हें जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। और ये भी कहा जाता है कि अघोरियों के पास भूतों और पिशाचों से बात करने के लिए खास प्रकार का यंत्र मौजूद होता है। यहाँ तक कि ये बात भी सुनने में आती है कि अघोरी बाबाओं के पास काली शक्तियां होती है, जिसकी वजह से वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। तो ये बात भी सच है कि बहुत सारे इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में कई सारे अघोरी बाबाओं ने ये बात मानी है कि वो इंसानों का मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और लाशों का मांस खाते हैं। उसके अलावा ये मर चुके शरीर के द्रव्य का प्रयोग भी करते हैं, जिससे इनका ये मानना है कि ऐसा करने से इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। अभी हम बंगाल के तारापीठ में हैं और अभी जहाँ हम हैं ये शमशान है। यहाँ पे बहुत सारे अघोड़ी लोग रहते हैं और उसी में से एक अघोड़ी हमारे साथ, महिला अघोड़ी हमारे साथ है, जो डॉक्टरी का पढ़ाई करने के बाद जर्मनी में पढ़ाई की और उसके बाद से ये पिछले 8 साल 10 साल पहले से ये सन्यासी बन गई और अघोड़ जीवन को ये जी रही। अभी ये मसान के पास बैठी हैं, शमशान में ये बैठी हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अघोड़ी दियानाथ। अघोड़ी दियानाथ। आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एस्थेटिक्स मेडिसिन एंड कॉस्मेटोलॉजी। कहाँ से पढ़ाई आपका? ग्रेसवॉल यूनिवर्सिटी जर्मनी। अच्छा, जर्मनी से आप पढ़ाई की, जर्मनी में रह के पढ़ाई की और इंडिया में आकर आप तपस्वी बन गई, अघोड़ी बन गई। इंडिया में रहते थे, यहाँ से गए थे पढ़ाई करने। फिर ऐसा कुछ हुआ ज़िंदगी में। ऐसे तो अचानक से कोई भी चीज़ नहीं होता है। होता था मुझे पहले से ही बहुत सारा चीज़, ऐसे जैसे कॉस्मोस में ऐसा बहुत चीज़ है जिसके बारे में स्पिरिचुअली हम लोगों को उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। 8 से 10 वर्ष पहले मतलब अघोड़ी बनी थी, तपस्वी बनी थी। आप जर्मनी से पढ़ाई की है, आपके पास आईफोन है, एकदम मॉडर्न युग में भी आप हैं, आप अघोड़ी रहते हुए भी आप आईफोन चला रही हैं। अघोड़ी बनने के बाद से आप मतलब कैसा फील होता है? और पहले ऐसा क्या था? जरूर कुछ ना कुछ ऐसा घटना तो जरूर ही घटा होगा आपके जीवन में जिससे आप एक तपस्वी बन गई, शमशान में आके रह रही हैं। देखिए, हमने बहुत सारी दिशा देखे हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिसमें बहुत सारे अपने अपने घराना होता है, उन लोगों का अलग मार्गदर्शन होता है। लेकिन ये जगह है ना जहाँ पे इंसान को आखिर में आना है और ये आखिर के कुछ पल हमने जिंदा रह के हमने भोग चुके हैं ज़िंदगी में। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। अच्छा। और उसमें पहले मुझे हम बता दें एक बात, मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं था। ना ये सारे स्टोन होते हैं, मंत्र होते हैं, काफ़ी सारा चीज़ होता है। हम धार्मिक चीज़ों पे, स्टोन पे, पूजा पाठ पे विश्वास नहीं था कभी भी नहीं। लेकिन वही मोड़ घुमाने वाला जो मेरा ज़िंदगी में इंसिडेंट था कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा लेफ्ट बॉडी पार्ट पूरा स्मैश हो चुका था। अच्छा। हम कोमा में चले गए थे। अच्छा जी। उसके बाद से आप उसके बाद जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था घर वालों को कि और 72 घंटा और कुछ घंटा। मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपका आधा बॉडी काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। कोमा स्टेज में हम थे। फिर ठीक कैसे? अभी मेरे बॉडी में पूरा 27 मेजर ऑपरेशन है। अच्छा, 27 ऑपरेशन हुआ था उसके बाद? जी। अभी स्वस्थ हैं? बहुत बढ़िया से। और तभी जिस वक्त ये हुआ है, कोमा स्टेज से मैं जब लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसी बेड में मुझे नर्सिंग होम में एक दिन लगा कि मुझे कोई अपने हथेली पे रख के निकाल के लेके जा रहा है। मैं अपने आप को थोड़ी दूर में खड़ी होके देख रही हूँ कि कोई मुझे ऐसे उठा के लेकर जा रहा है। अच्छा। हथेली पे रख के। और उसी वक्त RMO घुसा, केबिन में मैं थी जैसे कोमा पेशेंट।
और तुरंत वो जाके मैं देख रही हूँ आरएमओ ये देख रहा है बॉडी के पास आके कि मेरा मॉनिटर पूरा ब्लैंक हो चुका था। मतलब कोमा स्टेज ख़त्म करके मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। वो मैं खुद देख रही हूँ। तुरंत जब लगा कि मैं उसके हथेली से गिर गई और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं अपने ही अंदर नहीं जा पा रही हूँ। वो अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कुछ देर बाद मुझे लगा कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद कुछ मकसद से फिर से वापस आई हूँ क्योंकि आउट ऑफ द बॉडी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब आपको लगा कि मेरा शरीर ही मेरे अंदर का चीज़ ही हमसे दूर हो गया। मैं खुद को खुद दूर से डिस्टेंस से देख रही थी। दर्शकों, दिया नाथ के इस इंटरव्यू ने आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर एक सुशिक्षित महिला होने के बावजूद इन्होंने अघोरी बनने के बारे में कैसे सोच लिया। दर्शकों, दिया नाथ ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब उन्हें कहीं नहीं मिले। बहुत सारा चीज़ ऐसे जैसे कॉस्मोस में ऐसा बहुत चीज़ है जिसके बारे में स्पिरिचुअली हम लोगों को उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। यानी जिन धर्म गुरुओं के पास दिया नाथ गई वो इनके आध्यात्मिक सवालों के जवाब नहीं दे पाए। उनको बिल्कुल ऐसे ही धर्म गुरु मिले जो कहते हैं कि आत्मा एक बुलबुले की तरह होती है जो शरीर छूटने के बाद प्रकृति में घुल जाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। लेकिन दिया नाथ ने अपनी आप बीती में जग्गी वासुदेव जी को सरेआम गलत और झूठा सिद्ध कर दिया और साफ कर दिया कि जब उनकी आत्मा और शरीर अलग हुए तब भी वो अस्तित्व में थी और आज भी अस्तित्व में है, यानी अपने शरीर में मौजूद है। ऐसे धर्मगुरुओं ने दिया नाथ जैसे न जाने कितने ही श्रद्धालुओं को अपने इस अज्ञान के कारण पथ भ्रष्ट कर दिया है। दर्शकों, प्रभु पाने की तलाश में अघोरी बनी इस प्रभु प्रेमी आत्मा को जरा सा भी आभास नहीं है कि जिन सवालों के जवाब ये अघोरी बनकर तलाश रही हैं, यहाँ भी इनको सिवाय निराशा के कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ भी इनके जीवन के साथ धोखा ही हो रहा है, क्योंकि अघोरी साधु शिव को अपना आराध्य देव मानकर अपने जीवन के कल्याण की आस लगाए इतनी घोर साधना करते हैं ताकि इस जीवन के बाद इनको कभी कोई दुख न हो, कभी इनकी जन्म मृत्यु न हो। इसलिए अपने वर्तमान जीवन को शर्म हया मान मर्यादाओं से ऊपर रखकर घोर साधना करते हैं। इस जीवन में सुख की आस भी नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्यवश ये साधना भी इनके दुख का ही कारण बनने वाली है, क्योंकि इन तथाकथित धर्मगुरुओं ने इनको पवित्र शास्त्रों से परिचित नहीं करवाया। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवान शिव स्वयं परम अक्षर ब्रह्म के भक्त हैं। ये विचारणीय विषय है कि एक भक्त दूसरे भक्त को मोक्ष कैसे प्रदान कर सकता है। एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिन्होंने पवित्र शास्त्रों को भक्त समाज के सामने रखा है तथा उनके गूढ़ रहस्यों को सभी के सामने उजागर किया। और ये सच दुनिया के सामने रखा है कि भगवान शिव भी जन्म मृत्यु में आते हैं। जब स्वयं शिव भगवान अविनाशी नहीं है तो आप किस उम्मीद में अपना जीवन इन मनमानी साधनाओं की भेंट चढ़ा रहे हैं? आपको आगे इस एपिसोड में विस्तार से बताएंगे कि किस साधना से आपका पूर्ण मोक्ष हो सकता है। भगवान शिव किस भगवान की भक्ति करते हैं? कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो जन्म मृत्यु के कष्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है? दर्शकों, सोचिए कि ये महिला सैकड़ों अघोरी साधुओं के साथ शमशान घाट में बैठी है। शमशान में जल रही चिताओं का धुआं इनके मुंह पर आ रहा है, लेकिन इस बात की परवाह न करते हुए भी ये अन्य अघोरी साधुओं के साथ परमात्मा पाने के लिए दृढ़ता से लगी हुई है। दर्शकों, ये सारा अज्ञान हटाने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज प्रयत्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के माध्यम से सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाण दिखा दिखाकर सभी का विश्वास दृढ़ कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जो भी भक्ति साधना गीता जी और वेदों में नहीं लिखी, वो सभी साधनाएं मनमुखी हैं, यानी मन माना आचरण है। संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना भक्त समाज को बता रहे हैं, वो साधना शास्त्रों से प्रमाणित है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए।